ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि जीवन में जो भी होता है किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। नमस्कार दोस्तों, योगानंद जी की शिक्षाएं हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती है। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये प्रश्न हमें कई बार दुविधा में डालता है। हमारी इस दुविधा को परमहंस योगानंद जी ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। तो आइए इसे एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक युवा लड़का उदास मन से जंगल में एक संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गहरे दुख में डूबा हुआ था। उसने संत से कहा, मेरा सब कुछ छिन गया है। लुटेरों ने मेरी सारी जमा पूंजी छीन ली। अब मेरे पास इतना भी नहीं बचा कि मैं अपने घर लौट सकूं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वो किसी भले के लिए ही था? ये तो मेरे जीवन का सबसे बुरा अनुभव है। संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाकर इसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोल ऑफ हिंदुत्व चैनल में। आज की कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें वह ताकत है जो आपकी जिंदगी की सोच को पूरी तरह बदल सकती है। महात्मा ने उस युवक की ओर देखा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भीषण बाढ़ आ गई। पानी इतना तेज था कि गांव का सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनके पास पहले ही बहुत कम जीविका थी और अब तो खाने तक को कुछ नहीं बचा था। किसान का बेटा फिर भी शांत था। उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, जो हुआ वो शायद किसी अच्छे के लिए हुआ होगा। किसान यह सुनकर क्रोधित हुआ और चिल्लाकर बोला, तू कैसी बात कर रहा है? हमारा सब कुछ चला गया और तू कह रहा है अच्छा हुआ? अब तो खाने को अनाज भी नहीं बचा और सिर छुपाने को छत भी नहीं। किसान गुस्से से बोला, तू यहां से चला जा, अब तू इस घर में रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम हो गई पर वह घर नहीं लौटा। किसान को पछतावा होने लगा कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकता था। उसी समय अचानक एक नाव आई और गांव के बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। किसान की पत्नी बोली, देखिए, आखिरकार हम बचा लिए गए। शायद आपका बेटा सही कह रहा था। किसान ने नाराज होकर जवाब दिया, तुम्हें समझ में नहीं आता, इसमें अच्छा क्या है? ये तो इन नाव वालों का काम है। आज बचा लिया, पर अब हमारे पास ना खाना है ना घर, हम जिएंगे कैसे? पत्नी ने शांत स्वर में कहा, पैसे नहीं है, यह ठीक है, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? किसान बोला, असल परेशानी यह है कि उस घर में एक पोटली थी जिसमें मैंने एक बेहद कीमती चीज छुपाकर रखी थी और वह भी बाढ़ में बह गई। अब तो सच में कुछ भी नहीं बचा। पत्नी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आखिर उस पोटली में ऐसा क्या था? किसान ने गहरी सांस ली और कहा, अब जब वो रही ही नहीं तो बताने का क्या मतलब? समय बीतता गया। किसान ने जैसे तैसे लोगों से मदद मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करना शुरू किया, मगर यह कब तक चलता? उस साल खेत में भी फसल ठीक से नहीं हुई थी। किसान अब बेहद परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। एक शाम वह अपनी पत्नी के साथ बैठा था, चिंताओं में डूबा हुआ। तभी उसकी पत्नी ने समझाते हुए कहा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्यों ना आप शहर जाकर कोई काम ढूंढे, कुछ न कुछ रोजी रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। पत्नी ने हौसले से कहा, आप परेशान मत होइए, मैं भी आसपास के घरों में काम कर लूंगी, कुछ न कुछ कमाई तो होगी ही, उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। अगले दिन किसान शहर की ओर निकल पड़ा। किसी भी काम की तलाश में उसने हर गली हर मोड़ पर कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे उसका मन चिंता और निराशा से भरता गया। वह सोचने लगा, कैसे गुजारा होगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? बाढ़ के बाद उसने बड़ी मुश्किल से घास फूस जोड़कर एक छोटा सा झोपड़ा बनाया था, और अब जब फसलें भी ठीक नहीं हुई थी तो वह और भी उदास रहने लगा। एक दिन वह अपने सूखे खेतों को देख रहा था और सोच रहा था, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया, मैं तो अब हर तरह से अकेला हो गया हूं। और ऊपर से वह कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, ये कैसे अच्छा हो सकता है? पत्नी ने फिर से उसे समझाया, आप यूं ही बैठकर चिंता में मत डूबिए, कोशिश करते रहिए, काम कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। रोने से अच्छा है कुछ प्रयास करते रहना, क्या पता किस मोड़ पर कोई अवसर मिल जाए। किसान को पत्नी की बात सही लगी। अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला। हताश और थका हुआ जब वह वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक महात्मा मिले।
महात्मा ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने महात्मा को सारी आपबीती सुना दी। बोला, दरअसल बाढ़ में मेरा पूरा घर तबाह हो गया, खाने को अनाज नहीं बचा और रहने को भी कुछ नहीं। जैसे तैसे घास फूस से छोटा सा झोपड़ा बनाया है, लेकिन अब भी जिंदगी बड़ी मुश्किल से कट रही है। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। किसान ने चिढ़ते हुए कहा, कैसे ना हो, उस दिन मैंने गुस्से में अपने बेटे से बहुत बुरा बोल दिया, वो मुझे छोड़कर चला गया और अब तक नहीं लौटा। आपको फिर भी लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। किसान का गुस्सा और बढ़ गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, खाना नहीं है, घर नहीं है, मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गया है, इसमें भला कौन सी भलाई है? महात्मा ने शांति से जवाब दिया, सब्र रखो, समय आने पर हर सवाल का उत्तर खुद मिल जाएगा, चिंता मत करो। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। उस रात वह सोचता रहा, आखिर यह कहावत कि जो होता है अच्छा होता है मेरे साथ कैसे सच हो सकती है? मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन अगली सुबह वह फिर उम्मीद लेकर काम की तलाश में शहर निकल पड़ा और इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। एक बड़े व्यापारी के घर पर उसे काम मिल गया। सेठ बहुत दयालु और उदार थे। वहां ना केवल उसे काम मिला, बल्कि रहने के लिए एक अच्छा कमरा और खाने की भी कोई कमी नहीं थी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई असुविधा हो तो मेरे घर के पास एक मकान खाली है, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। किसान हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं यहीं ठीक हूं। आपने मुझे काम दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। सेठ ने किसान को अच्छी तनख्वाह पर रख लिया। अब किसान और उसकी पत्नी दोनों पहले से कहीं ज्यादा सुखी और सुकून में थे। फिर एक रात अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। किसान ने दरवाजा खोला तो सामने एक लंबी सी कार खड़ी थी और एक युवक बड़ा सा बैग लिए खड़ा था। किसान उसे देखकर दंग रह गया, पहचान ही नहीं पा रहा था कि यह कौन है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी मैं हूं आपका बेटा। किसान हैरान रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो तू वापस आ गया बेटा, ये सब कैसे हुआ? लड़का बोला, पिताजी उस दिन घर छोड़कर मैं शहर चला गया था, वहां मुझे एक काम मिल गया। धीरे धीरे मैंने एक छोटा व्यापार शुरू किया और कड़ी मेहनत से उसमें बहुत लाभ कमाया। आज उसी मेहनत की बदौलत मैं यहां हूं पिताजी, और अब आप दोनों को साथ ले जाने आया हूं। गांव वालों से पूछा तो पता चला कि आप अब यहां रहते हैं। किसान की आंखें भर आई, उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी देखा मैंने कहा था ना, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज भी वहीं फंसा रहता। ना मैं कभी बाहर निकलता, ना नौकरी मिलती, ना इतना सफल होता। अगर वो बातें उस दिन ना होती तो शायद मैं आज ये सब नहीं समझ पाता। महात्मा शांत मुस्कान के साथ बोले, देखा अब समझ में आया कि क्यों मैं बार बार कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसान और उसका बेटा खुशी से झूम उठे। अब उनके पास सब कुछ था, प्यार, घर, पैसा और सबसे बढ़कर समझ। कहानी खत्म होने के बाद महात्मा ने उस नवयुवक की ओर देखा जो कहानी सुन रहा था। उन्होंने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सोच बहुत सीमित होती है। वो सिर्फ उस पल को देख पाता है जो उसके सामने है, लेकिन जो ऊपर बैठा है वो पूरी तस्वीर देखता है। जब भी कोई कठिन वक्त आए तो घबराना नहीं, बस ये याद रखना कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं होता, सब बदलता है। और अगर तुम्हारा दिन साफ है और इरादे नेक है तो हर बुरा वक्त किसी ना किसी अच्छे मोड़ की शुरुआत बन जाता है। इसलिए बुरे वक्त से डरने की नहीं, लड़ने की आदत डालो, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। और याद रखना, बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हें जीवन भर पछताना पड़े। समय चाहे जैसा भी हो, हर घटना का जवाब समय आने पर मिल ही जाता है। जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही समय बदलता है सोच भी साफ होने लगती है। तभी वह नवयुवक बोला, महात्मा जी आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया। अब इसमें अच्छा क्या है, मैं तो बिल्कुल खाली हूं, घर कैसे जाऊं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम अपने आप को खाली महसूस कर रहे हो,
जबकि मैं तो तुम्हारे पास काम करने के लिए 2 हाथ, एक स्वस्थ शरीर देख रहा हूं। जाओ, जीवन में आगे बढ़ो। कोई न कोई अवसर तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। जाओ, उसे पहचानो और पकड़ लो। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। लड़का मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा जी से कभी नहीं मिलता, और अगर उनसे ना मिलता तो मैं ये सब कैसे समझ पाता कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने नई नई चुनौतियां लाते हैं। अब ये हमारा काम है कि हम उन चुनौतियों को कैसे और कितनी जल्दी पार करें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? योगानंद परमहंस जी की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर बुरा समय एक अच्छे मोड़ की शुरुआत हो सकता है। बस हमें धैर्य और भरोसा नहीं खोना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस कहानी को सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।